Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Okay, I hope you are well and enjoying good health and are busy in your studies and also in the preparation for Eid al-Fitr. Okay, and I say you Eid Mubarak in advance and may Allah bless you and be happy on Eid day and remember me in your prayers. ओके चलिए हम ये टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो लिटरेरी टेक्स्ट है। लिटरेरी टेक्स्ट जैसे कि लिटरेरी का मतलब होता है अदबी, टेक्स्ट तहरीर, ठीक है, अदबी तहरीर। अच्छा, लिटरेरी टेक्स्ट का देखें कि जो अदबी तहरीर होती है उसमें थोड़ा ऐसे होता है कि इमेजिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें दूसरा पोएम हो सकती है, नावल हो सकता है, प्ले, स्पीच, शॉर्ट स्टोरीज़, ठीक है। उसमें थोड़ा इमेजिनेशन, राइटर जो है इमेजिनेशन यूज़ करता है, यानी अपने वो थोड़ा बना के स्टोरी राइट करता है, ठीक है। इमेजिनेशन की हेल्प लेता है, अपने तख़य्युल की मदद लेता है और थोड़ा यानी रियल इवेंट्स से थोड़ा हट के होती है, ठीक है। रियल इवेंट्स और रियल लाइफ से नहीं होती, थोड़ा इमेजिनेशन रिलेटेड स्टोरी यानी टेक्स्ट होता है, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पे पॉइंट्स क्या हैं। लिटरेरी टेक्स्ट यूजुअली कंटेन्स वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। जो अदबी तहरीर है वो आम तौर पर अल्फाज और ये एक्सप्रेशंस को कहते हैं डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। यानी ऐसे अल्फाज और बयान यानी बयानिया तहरीर होती है दैट आर ऑफन अनयूजुअल, जो कि आम तौर पर गैर मामूली होते हैं, इन सम वे किसी भी तरीके से, एंड आर यूज्ड टू क्रिएट अ स्पेशल इफेक्ट, और कोई ख़ास तासुर देने के लिए, पैदा करने के लिए, इन अ पीस ऑफ राइटिंग तहरीर में, सच एज अ पोएम, नावल, प्ले, स्पीच एट्सेट्रा, ठीक है। यानी तहरीर में कोई ख़ास तासुर क्रिएट करने के लिए, पैदा करने के लिए, बनाने के लिए दूसरा यूज़ होता है, लिटरेरी टेक्स्ट यूज़ होता है, जैसे कि पोएम में, नावल में, प्ले में, स्पीच में, ठीक है। यानी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए हम अपने थोड़ा बना के हम टेक्स्ट राइट करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है लिटरेरी टेक्स्ट आर ऑफन फिक्शन बट दे कैन आल्सो बी नॉन फिक्शन, ठीक है। जो लिटरेरी टेक्स्ट होता है वो आम तौर पर वो फिक्शन से रिलेटेड होता है। फिक्शन का मतलब होता है कि दैट समथिंग इन्वेंटेड बाय द इमेजिनेशन, ठीक है। यानी कि इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए हम कोई नई चीज़, कोई नई तहरीर हम राइट करें, ठीक है। तो और लेकिन ये जो लिटरेरी टेक्स्ट है फिक्शन, समटाइम्स ये फिक्शन होता है, लेकिन ये नॉन फिक्शन भी हो सकता है, ठीक है। यानी ये रियल इवेंट से भी रिलेटेड हो सकता है, जो रियल लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं उनको भी बयान किया जा सकता है इसमें, लिटरेरी टेक्स्ट में, ठीक है। यानी ये फिक्शन भी हो सकता है और ये नॉन फिक्शन भी हो सकता है, ठीक है। यानी ये इमेजिनेशन से रिलेटेड भी हो सकता है और रियल लाइफ इवेंट्स भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है नावल एंड शॉर्ट स्टोरीज़ आर फिक्शनल राइटिंग। यानी नावल और जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ, जो छोटी कहानियाँ हैं, मुख्तसर कहानियाँ हैं, वो आम तौर पर वो फिक्शनल राइटिंग होती है। उसमें यानी हम इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए, जो राइटर है वो इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए अपने यानी जो करैक्टर हैं या जो स्टोरी का प्लॉट है वो अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट करेगा। अपने उसके किरदार होंगे, अपने यानी बनाए हुए उसके किरदार होंगे और रियल वर्ड से नहीं होंगे, ठीक है, रियल लाइफ से नहीं होंगे, और उसकी अपनी इमेजिनेशन होगी, अपने तख़य्युल को वो यूज़ करते हुए वो नावल या शॉर्ट स्टोरी राइट करता है, ठीक है। यानी उसकी जो जो वो राइट कर रहा होगा वो फिक्शनल राइटिंग होगी, ठीक है। यानी इमेजिनेशन यानी ख्याली तख़य्युल से जो तहरीर होगी वो होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है बायोग्राफीज़ एंड शॉर्ट एकेडमिक्स एसेस आर यूजुअली नॉन लिटरेरी टेक्स्ट। अच्छा, बायोग्राफीज़ होता है सवाने उम्री, यानी किसी भी शख्स की जो रियल लाइफ इवेंट्स होते हैं वो आम तौर पर, और जो जो शॉर्ट एकेडमिक ऐसे, जो एकेडमिक का मतलब होता है रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी जो मुख्तसर जो तालीमी मज़ामीन होते हैं वो आम तौर पर नॉन लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं। यानी वो उनमें
कैसे कोई लिटरेरी टेक्स्ट नहीं होता है, वो यानी रियल लाइफ इवेंट्स होते हैं, रियल वर्ड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उसमें लिटरेरी इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा, सम ऑटोबायोग्राफीज हैव लिटरेरी वैल्यूज एज वेल, सच एज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय हेलन केलर, ठीक है। तो कुछ जो स्वाने उमरी हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, वो उनमें यानी अदबी ज़ौक़ भी होता है उसमें, जैसे कि हेलन केलर जो एक राइटर है, उसकी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, उसमें लिटरेरी इफ़ेक्ट भी है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता चल गया होगा कि लिटरेरी जो टेक्स्ट है और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट क्या होता है, उसमें क्या फ़र्क होता है। लिटरेरी टेक्स्ट में यानी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए उसमें यानी पोइट्री की चीज़ें भी आ सकती हैं, और यस, लिटरेरी टेक्स्ट में यानी पोइट्री की चीज़ें आ सकती हैं, और दूसरा यानी इमेजिनेशन से रिलेटेड कोई भी हम जो लिटरेरी इफेक्ट है वो दे सकते हैं, ठीक है। और जो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट होता है उसमें रियल लाइफ इवेंट्स या रियल वर्ड से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, यानी उसमें यानी फैक्ट्स को हम बयान करेंगे नॉन लिटरेरी फैक्ट्स में, टेक्स्ट में। और दूसरा जो लिटरेरी टेक्स्ट है उसमें फैक्ट्स का जिक्र नहीं होगा, ठीक है, उसमें इमेजिनेशन की बात होगी। और बस ऐसी यानी इन दोनों में ये फ़र्क है, यानी उसमें नॉन लिटरेरी में फैक्ट्स का जिक्र होगा, रियल वर्ड से रिलेटेड इवेंट्स होंगे, और लिटरेरी टेक्स्ट में इमेजिनेशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ठीक है। ओके, आई होप यू विल गॉट द कंसेप्ट अबाउट लिटरेरी टेक्स्ट, एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, विच टेक्स्ट कंटेन्स अ राइम स्कीम, रिदम और मीटर, ठीक है। विच टेक्स्ट, कौन सी तहरीर एक राइम स्कीम होती है उसमें, उस पर मुश्तमिल हो सकता है। कंटेन्स का मतलब होता है मुश्तमिल होना, कि राइम स्कीम पर मुश्तमिल हो सकता है। राइम स्कीम होता है शायरी की स्कीम, यानी उसमें पोएटिक पैटर्न हो सकता है उसमें, यानी होता ना, यानी हम काफ़ी अल्फाज, उर्दू में आप देखते हो हम काफ़ी अल्फाज, यानी उसमें राइमिंग पैटर्न होता है, तो वो उसमें जैसे काल, फाल, ठीक है, ऐसी चीज़ें, यानी राइमिंग पैटर्न हो सकता है उसमें। और रिदम और मीटर, ये भी रिलेटेड टू राइजिंग एंड या राइजिंग और फॉल ऑफ द पैटर्न ऑफ द साउंड, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस द पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है, पर्टिकुलर साउंड ऑफ द वर्ड। मीटर भी सीरीज से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी पोएट्री में यूज़ होता है, इसी ये रिलेटेड टू रिदमिक पैटर्न, ठीक है। और कौन सा टेक्स्ट जो है, कौन सी तहरीर जो है जिसमें राइम स्कीम होती है, रिदम और मीटर होता है, तो ऐसे में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरी ऑप्शन है नॉवल, उसमें भी बिल्कुल नहीं, ठीक है। और पोएम में ये पोएट्री की बात हो रही है, तो इसमें डेफिनेटली राइम स्कीम भी होती है, रिदम और मीटर भी होता है, ठीक है। तो ये इसकी ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगी। यस, यानी विच टेक्स्ट कंटेन्स अ राइम स्कीम, राइम और मीटर, तो इसका आंसर होगा पोएम, ठीक है। पोएम में ये चीज़ें पाई जाती हैं, ये पोएम इन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, यानी राइम स्कीम, रिदम और मीटर पोएम में मिलता है, ठीक है, पोएट्री में मिलता है। तो अच्छा, नेक्स्ट है एस फेबल इज़ अ लिटरेरी टेक्स्ट। एस फेबल्स, ये एस राइटर का नेम है। एस की कहानियाँ इज़ अ लिटरेरी टेक्स्ट, वो अदबी तहरीर है। तो इसमें ये भी इसमें यानी लिटरेरी फैक्ट है, इनकी एस की स्टोरीज़ में लिटरेरी फैक्ट है, तो ये हम इसका आंसर करेंगे ट्रू। फॉल्स, ओके, रॉन्ग की ऑप्शन है, लेकिन हम ज़रा इसका जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, ठीक है, ट्रू। अच्छा, नेक्स्ट है एनी साइंस फिक्शन इज़ अ लिटरेरी टेक्स्ट। यस, समटाइम्स we can say it is a literary text, but sometimes it is not a literary text, it is related to facts, यानी वो रियल में होता है, यानी साइंस में यानी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बंदा देखते हुए कहता है कि ये शायद इमेजिनेशन से रिलेटेड है, लेकिन वो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स इट इज़
लिटरेरी टेक्स्ट, बट समटाइम्स इट इज़ रिलेटेड टू फैक्ट्स। तो हम इसको फाल्स भी नहीं कह सकते हैं, रॉन्ग भी नहीं कह सकते और ट्रू भी नहीं कह सकते। ओके, हम ओके ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। ओके, यस, नंबर 4 देखिए, फैंसी बिलोंग टू द जनर ऑफ। फैंसी का मतलब ख्याल, तखय्युल, ताल्लुक़ रखता है टू द जनर ऑफ। जनर का मतलब होता है काइंड, ठीक है, टाइप, काइंड। तो ये ऑप्शन ए है फिक्शन, बी नॉन फिक्शन, सी नॉवल, डी पोइट्री। तो ये फैंसी बिलोंग्स टू द जनर ऑफ फिक्शन, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है फिक्शन। फिक्शन में ही इमेजिनेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो फिक्शन है वो समथिंग इन्वेंटेड बाय द इमेजिनेशन, यानी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए हम फिक्शन जो टेक्स्ट होता है वो उसको हम राइट करते हैं, ठीक है। तो हम इस यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 5, फंक्शन टेक्स्ट सच एज मेमोज, नोट्स, ब्रोशर्स एट्सेट्रा आर नॉन फिक्शन, ड्रामा, फिक्शन, नॉवल। अच्छा, इसमें ये जो मेमोज हैं ये ज़रा बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं, ये एक तरह से रिसीट होती है। तो इसमें ज़रा हम इमेजिनेशन का तो इसका दूर दूर से वास्ता नहीं है। तो इससे तो रियल लाइफ इवेंट्स होते हैं जो रिकॉर्ड रखा जाता है, ज़रा वही राइट करेंगे ना। और जो नोट्स हैं वो भी ज़रा रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। और ब्रोशर्स में भी किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी होती है, जिसने भी अपनी यानी किसी प्रोडक्ट को उन्होंने अगर मार्केटिंग करनी है तो वो ब्रोशर्स के ज़रिए वो इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन होगी उसके ऊपर, और वो भी इमेजिनेशन नहीं होगी, वो जो रियल लाइफ जो रियलिटी है वही बताएंगे, वही डिस्कस करेंगे ऊपर। और वही जो मेन पॉइंट्स होंगे उसके वो ब्रोशर्स पे ही इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ना ड्रामा हो सकता है ये, और ना ये फिक्शन हो सकता है, और ना ये नॉवल हो सकता है, ये नॉन फिक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा समझ आ गई होगी लिटरेरी टेक्स्ट की, ठीक है। और लिटरेरी टेक्स्ट में जो टर्म्स यूज़ होती हैं जैसे कि फिक्शन है, और पोइट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, राइम स्कीम, रिदम और मीटर, ठीक है, इनके बारे में आपको ना होगी। और दूसरा, अगर इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। एंड नाउ इट्स अ टाइम टू से bye and Allah Hafiz, and don't forget to subscribe my channel and like my video, comment and share please. Okay, Allah Hafiz.